हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 12 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रील पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइस अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने सभी को पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, इसलिए आपको अपने क्वेश्चन मैच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से और सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था? तो वास्तु शास्त्री उस्ताद अहमद लाहौर ने बनाया था। तो उस्ताद अहमद लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है और विश्व के 7 अजूबों में से ये एक, और इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है। तो राजस्थान का अजमेर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है और यह पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊँट, घोड़े और पशु मेलों में से भी एक है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश संविधान से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए, रूस का संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 42 संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर और गाइज भारतीय संविधान के विदेशों से लिए गए स्रोतों की बात करें तो कौन कौन से हैं और किस देश के संविधान से कौन सा स्रोत लिए गए? तो उनकी बात करें तो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की गई। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना की न्यायिक आदर्श है, ये दोनों ग्रहण किए गए। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का निर्माण, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशित है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो यहाँ से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और थर्ड आता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से बात करें तो प्रस्तावना के संविधान, भारत के लोग और मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से लेकर राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया, लोक जनहित याचिका और न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी स्रोत हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद और कव्वाली के जन्मदाता के रूप में किससे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो जाना जाता है। अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय अमीर खुसरो एक सूफी गीतकार और कवि थे और मध्यकालीन भारतीय विद्वान थे। उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत की वाणी भी कहा जाता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 3 बार IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को मिली। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें 2023 में, 2006 में, 2018 में 3 बार भारत ने इसकी मेजबानी की है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2022 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 8 से 20 मई 2022 से इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पास किया गया था? वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो दिसंबर 2022 में बहु राज्य सरकारी समिति संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाल्टी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का में किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कारगिल और तुर्कों के मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है। बाल्टी नृत्य अपनी पोशाक, संगीत के साथ साथ बाल्टी भाषा में गीतों के साथ अद्वितीय यह त्यौहार या समारोह जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसके कुछ संस्करण केवल अपने पर्वों और महिषियाओं को श्रद्धांजलि देने के धार्मिक अवसरों पर के लिए आरक्षित हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और भारतीय राज्य और लोक नृत्यों की बात करते हो कौन कौन से हैं, किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, ये भी अपन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करें तो लाठी, गंभीरा, डांडली, जतरा, बाहुल, छाऊ और संताली डांस, ये सभी पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें भांगड़ा, गिद्दा, दप, धामल और डंकारा, ये सभी पंजाब के लोक नृत्य। राजस्थान की बात करें तो घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया और जारी, ये सभी राजस्थान के। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवालियट्टम, ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य। गोवा के लोक नृत्य की बात करें तो देखनी, फुग्गी, सिग्मो, घोड़ी,
घोड़े, जगोर, गोप और टोन्या मेल, ये सभी गोवा के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्वारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिद्रा नृत्य और सालोर के नृत्य और छेला मडोनी और मंच, ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करें तो गोर मारिया, पैथी, राउत नाच, पंडवानी, वेड़ामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। झारखंड के लोक नृत्य की बात करें झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पेका, फगुआ, मुंदारी नृत्य, सरुल नृत्य, बराओ, छीटका, ढाका, डोमचक, गोरा नाच, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो बुइया, छालो, वाचो, पासी, कोंगकी, पोनुइंग, पोपीर और बारडो छाम, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें तो ढोल चोलम, थांगटा, लाइहारोबा, पुंग चोलम, खाबा, थाईबी और नुपा नृत्य, राष्ट्रलीला, ये सभी मणिपुर के लोक नृत्य हैं। मेघालय के लोक नृत्य की बात करें तो खाद सुक, मिनसेम और साध, नागरेम और लाहो, ये मेघालय के लोक नृत्य है। मिजोरम के लोक नृत्य की बात करें तो छेरब नृत्य, खुल्लम नृत्य, चेलम, चुआई, चुआंग लाई जुआन और चंग तालम नृत्य, सर कलाइम नृत्य और सोलांकिया और तंग तलंगलम नृत्य, ये सभी मिजोरम के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश लोक नृत्य की बात करें कुचिपुड़ी, वीरांटनम, भुट्टा बोलम और भाकलप्पम और दप्पू नृत्य, तपेला गुल्लू नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, ढीमसा नृत्य, कोलट्टम नृत्य, ये सभी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, तो विश्व मोहन भट्ट ने किया था। विश्व मोहन भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल किस प्रकार का परजीवी है, तो ये स्व परजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ग्रीन शैवाल को क्लोरोफाइसी, ब्राउन शैवाल को फियोफाइसी और लाल शैवाल को अपन रोडोफाइसी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य में हुई थी, तो गुजरात को में की गई थी। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शुभंकर क्या था, सावध, ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन नीले हरे शैवाल व अनबोना, एजोला और फर्न एजोला आपस में कौन सा संबंध बनाए रखते हैं, तो नीले हरे शैवाल, अनबोना एजोला और फर्न एजोला सजीव संबंध बनाए रखते हैं। तो सजीव संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वांचल की पहाड़ी का क्या नाम है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में उत्तर पूर्व पहाड़ियों में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ सम्मिलित है। तो नागा पहाड़ियाँ ऑप्शन अंतर्गत है, नागा पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, नागालैंड नागा पहाड़ियाँ, मेघालय में पटकाई भूम पहाड़ियाँ है, मणिपुरी पहाड़ियाँ, असम में मिक्किर पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश मिसमी पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, तो जमा प्राप्त करना, ऋण, अग्रिम ऋण देना, नगद ऋण और उपलब्ध नगद ऋण और ओवरड्राफ्ट और बिल में छूट देना, ये सभी वाणिज्य बैंक के प्राथमिक कार्य हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्क राज आनंद की पुस्तक का क्या नाम है, तो है अनटचेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी मचैया को कर्नाटक में किस नृत्य का प्रचार करने के लिए 2023 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तुम मात के लिए दिया गया, तुम मात नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतने वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक अदा कर लिया, तो 15 वर्षों के भीतर कर लिया, 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी के द्वारा ये 1981 में लिखा गया था, तो सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन V=IR यह नियम किसने दिया, तो ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया, जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। जॉर्ज साइमन ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडिता की उपाधि कोलकाता में किसे दी गई थी, तो रमाबाई को दी गई थी, रमाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमाबाई संस्कृत के महान विद्वान और प्रमुख समाज सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन से जुड़ी रही थी और ब्रिटिश सरकार ने सामुदायिक सेवा हेतु इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1919 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमोर सिंह कुंवर को कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2023 का, तो पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहाँ पर हुई थी, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, इन तीनों में कराई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मैच में चैंपियन जर्मनी रहा था, रुपये ज़्यादा सर्बिया रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति का कौन सा उदाहरण, तो टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में झूम कछुआ किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कछुआ को दहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, तो दहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आदमी बिना किसी सदन का सदस्य
रहते हुए कितने समय तक सांसद रहे हुए बिना, मतलब कितने समय तक सांसद रह सकते, तो 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी आदमी यदि 60 दिन तक बिना मतलब अनुमति के बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने पास शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस को। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस इंडिया एक्ट यानी भारत रक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1915 में आया। तो 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य भारत रक्षा अधिनियम लाने का उद्देश्य, जिसे भारत रक्षा विनियम अधिनियम भी कहा गया जाता है, 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियमित एक आपातकालीन आपराधिक कानून था, जिसका उद्देश्य युद्ध के दौरान और उसके बाद की राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना इसका उद्देश्य था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है, तो ये रावली पर्वत श्रेणी स्थित है। रावली पर्वत श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी और राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भाग में विभाजित करती है। और रावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किमी लंबी एक पर्वत श्रेणी है, जो दिल्ली के पास शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और गुजरात में समाप्त होती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है, जो गुरुशुकर के नाम से जिसे जाना जाता है, जो सिरोही राजस्थान में स्थित है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में 7वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीब सूचकांक में 4th स्थान पर कौन सा राज्य है, तो भाई इसमें 4th स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी यूपी राज्य है। फर्स्ट स्थान पर इसमें बिहार आता है, सेकंड स्थान पर झारखंड आता है, थर्ड स्थान पर मेघालय आता है, और 4th स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, और 5th स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश आता है। तो इसे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और इसको बहुआयामी गरीब सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और यह बहुआयामी गरीब सूचकांक अपने विभिन्न पहलुओं गरीबी को मापने का एक प्रयास है। तो ये पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 से पहले तिरंगा का रंग कैसा था, तो तिरंगे का रंग में सबसे ऊपर सफेद रंग, फिर हरा रंग और फिर लाल रंग था, और बीच में एक मतलब जो चरखा था वो दे रखा था तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऊपर इसमें तिरंगा झंडों केंद्र में एक चरखा के साथ सफ़ेद, हरे और लाल का था, और गांधी जी 1921 में कांग्रेस बैठक में यह पेश किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1931 में तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मतलब अपनाया था, और ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। तब इसे 3 रंगों से बनाया गया था, केसरिया, सफ़ेद और हरा। बीच में महात्मा गांधी चरखे को दर्शाया गया था इसमें। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इस प्रकार को मतलब चरखे को अपनाया था मतलब 1931 में, मतलब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। फिर इसके बाद में इसको मतलब जो वर्तमान में उसके चरखे के स्थान पर इसमें मतलब अशोक चक्र इसमें वर्तमान में है, जिसमें 24 तीलिया वाला अशोक चक्र है वो है, और ये 3 रंग है। 3 रंगों का अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है, तो रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और यह प्यार, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षी किशोरों, कोचिंग संस्थानों द्वारा आकांक्षाओं का शोषण, आत्म साक्षात्कार और प्रेम के बलिदान के बारे में यह पुस्तक है। तो ये इसका राइट आंसर चेतन भगत हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि है, तो भाई अदिश राशि की बात करें तो इसमें द्रव्यमान, चाल, आयतन, घनत्व, समय, तापमान और विद्युत धारा ये सभी आते हैं। और अदिश राशियाँ किसे कहा जाता है, तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसमें केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहा जाता है। और यह मतलब इसमें द्रव्यमान, चाल, आयतन ये सभी आते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा तो वहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में ब्रिटिश भारत में हुआ था, और वे मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी के पुत्र थे। और 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बात करें तो इंदिरा गांधी जी थी। और भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मतलब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो यह इसको 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली बार 2012 में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस को, और ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में पहली बार दिया गया था। इसे शाहराज बिराजराज मुक्केबाजी के लिए, अशोक दीवान को हॉकी के लिए, और अर्पणा घोष को बास्केटबॉल के लिए दिया गया था पहली बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर रेन किस राज्य में होता है, यानी सर्दियों में वर्षा किस राज्य में होती है, तो ये बंगाल खाड़ी पर चलते समय पौने पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। इसका लाभ तमिलनाडु को शीतकाल में वर्षा के रूप में मिलता है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी आत्मकथा 1999 प्रकाशित हुई थी। तो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया था? 16 टीमों ने भाग लिया था, 16 टीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत के में 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक किया गया था और इसमें फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था और आयोजन इसका उड़ीसा भारत में हुआ था। वर्तमान में चैंपियन कौन है? स्पेन है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उपविजेता कौन रहा था? इसका कोलंबिया रहा था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, यह पाकिस्तान रेल सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस और अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से पैरा किस नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से संबंधित कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 1939 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक लोकसभा की सीट अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 से 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाइस पहले इसमें 552 थी, लेकिन हालांकि 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटों का आरक्षण का प्रावधान रद्द कर दिया गया और अब इसमें मतलब 550 रह गई। इसको रद्द करने से पहले 552 थी इसमें सीटें। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। लोकसभा, भारत में लोकसभा कुल सीटें वर्तमान में 543 सीटें हैं और राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें इसमें हैं। लोकसभा की सीटें हैं तो कितनी है? 80 सीटें हैं। और इसके बाद में सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र राज्य आता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 29 अगस्त 2007 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। और इसकी बात करें तो टिस्को झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया था। जमशेदजी के टाटा समूह की एक शाखा ने के रूप में 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ताजमहल का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो ताजमहल निर्माण से शाहजहां को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और ताजमहल का निर्माण 1632 शुरू हुआ था, 1648 के अंत तक इसका निर्माण पूरा हुआ था। और इसका डिजाइनर यानी कौन था? डिजाइनर कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित भारत सरकार की एक केंद्र परियोजना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशासित एक परियोजना है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और इसको 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया था। और सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश सिद्धांत की पूर्ति दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तो व्यक्ति आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खा और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन से संबंधित, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर ऊपर फेंका जाता है तब किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो वह गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा कौन कौन से राज्य में होती है? तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है। तो केरल और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई। मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका पहला उपन्यास था। इसके बाद इन्होंने कूली 1936 प्रकाशित की थी और टू लिव्स एंड ए बर्ड ये 1937 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये 2 पुस्तकें और, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो मोगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र गोवा में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का विजेता था। और सावज जो एक एशियाई शहर का प्रतिनिधित्व करता है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप
महोत्सव किस राज्य में हुआ था, तो नवी मुंबई में हुआ था। नवी मुंबई इस महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र राज्य में, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें फीफा अंडर-17 महिला विश्व 2022 के 32 फुटबॉल में 3 स्थानों पर खेले गए थे। नवी मुंबई महाराष्ट्र में डीवाली पाटिल स्टेडियम में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, मडगांव ओडिशा में भी खेले गए थे। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में किस व्यापारिक संगठन की स्थापना हुई थी, तो फिक्की की हुई थी। फिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म होती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, पाक जल डमरू मध्य स्थित है, पाक जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 53 से 80 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम अंग्रेजी रॉबर्ट पार्क, जो कि ब्रिटिश राज के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक के नाम पर रखा गया है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रांत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मकर संक्रांति या सक्रांत के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंतर्गत। यह पौष महीने के अंतर्गत मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष महीने में आता है ये, तो इसको पौष पर्व एक प्रसिद्ध उत्सव पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो ये टेबल टेनिस संबंधित, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिल्ली भारत की रहने वाली है, और 2011 में उन्होंने चीनी ओपन के अंडर 21 कैटेगरी में रजत पदक जीता था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी महोत्सव किसने शुरू किया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ये इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और गणपति उत्सव की शुरुआत की बात करें तो 1893 में की गई थी। महाराष्ट्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी इसकी शुरुआत, और 1893 के पहले भी गणपति उत्सव तो मनाया जाता था। लेकिन गणेश चतुर्थी उत्सव की बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इनकी शुरुआत की थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सूक्ष्म वित्त संस्था को ऋण देता है, तो नाबार्ड देता है। नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रवेश योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, मध्य प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के तीनों सब्जेक्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सबसे आगे बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही आपका कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।